अगर तुम एक साल के लिए स्थिर हो जाते हो तो एक साल बाद दुनिया के आम लोगों से ज्यादा आप 1000 गुना शक्तिशाली और शानदार बन चुके होंगे मेरे दोस्त। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, दुनिया को तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि सफलता दिखनी चाहिए। इसके लिए मेरे दोस्त ध्यान रखना, अपनी खामोशी को हम सफर बनाना होगा और दुनिया की नजरों से गायब होना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा मेरे दोस्त की अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा खिलाड़ी कई बार मैदान पर मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त वो जब सफलता के बहुत करीब होते हैं ना, तभी वो सफल होने का ढिंढोरा पीटने लगते हैं और सबसे बड़ी गलती बताने लगते हैं लोगों को कि मैं ये कर रहा हूं, और नतीजन वो उसको गिराने की कोशिश भी करने लगते हैं जिन लोगों को आप बताते हो, और कई बार वो आपको गिरा भी देते हैं। और ये सचिन तेंदुलकर, ये नाम भला किससे छिपा है? ये वह शख्स है मेरे दोस्त जिसने क्रिकेट को घर घर पहुंचाया। इनकी पर्दे के पीछे बहुत एक अलग कहानी है जिसकी हल्की सी झलक आपने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। एक समय था मेरे दोस्त, इस सचिन तेंदुलकर से भी महान खिलाड़ी एक बंदे को माना जाता था। मेरे दोस्त उस बंदे का नाम है विनोद कांबले। आज जितना बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर का है ना मेरे दोस्त, उससे भी बड़ा नाम इंटरनेशनल में विनोद कांबले का हुआ करता था। मेरे दोस्त उन्हें सफलता मिली लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कामयाबी उनके दरवाजे तक आई लेकिन लौट गई। मेरे दोस्त मुंह का निवाला मुंह में जाते जाते लग गया और उन्हें लग गई लोगों की नजर। थोड़ा सी सफलता क्या पा लिए, सिर चढ़ गई और जाके सीधे मुंह के बल गिरे। मेरे दोस्त उनको शराब ने घेर लिया, दुनिया ने उनको सिकंजे में ले लिया और बार बार उनका गलत कामों में नाम भी आया। मेरे दोस्त एक चमकने वाला सितारा अपनी चमक गंवा गया, सफलता मिलते मिलते रह गई और अफसोस जिंदगी भर का रह गया। मेरे दोस्त ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड के संजय दत्त का। जी हाँ दोस्तों, जिसके कदम सफलता की ओर बढ़ते हुए देखकर उसके दोस्त उसको ड्रग्स की लत लगा देते हैं। बस फर्क इतना है मेरे दोस्त, वो सही वक्त पर सफल जाता है, नहीं तो आज संजय दत्त ना कोई गुमनाम जिंदगी जी रहे होते। इसीलिए मेरे दोस्त, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अपनी कामयाबी पर शांत रहो, हमेशा घमंड मत करो अपनी कामयाबी पर, और खासकर तब जब आप संघर्ष के आखिरी सीढ़ी पर रहो। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर दुनिया को पता चलेगा कि आप सक्सेस होने वाले हो ना, तो दुनिया आपसे जलेगी। वो संभव हर एक कोशिश करेगी आपको नीचे गिराने की और बर्बाद करने की। मेरे दोस्त, अगर दुनिया डायरेक्ट आपकी सफलता को अपनी आंखों से देखती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है आपको गिराने के लिए, आपको झुकाने के लिए। यही दुनिया जो आपसे जला करती थी ना मेरे दोस्त, वही दुनिया आज तुम्हारी फैन हो जाएगी, तुम्हारे ऑटोग्राफ के लिए तरसेगी। दोस्त याद रखना, सफलता की एक खास बात है कि सफलता मिलने से पहले लोग आपसे जलते हैं, और यही वो लोग होते हैं मेरे दोस्त, जब आपकी सफलता मिलती है ना, तो वही लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। मेरे दोस्त, दुनिया की बहुत गंदी नजर है, याद रखना, अच्छे अच्छे को खा किया है, दुनिया को राख कर दिया है। मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ ना, सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ काले दिल वाले हैं ना, जो आपको अपना नजर, अपना रंग लगा ही देते हैं, जिसका खामियाजा मेरे दोस्त आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। मेहनत करो मगर याद रखना, खामोशी से। बहुत बड़ा सोचो लेकिन मौन रहकर मेरे दोस्त, बड़ा करो लेकिन गोपनीय रहकर, शांत रहकर। मेरे दोस्त, आप सफल बनो लेकिन गायब रहकर। इंसान की जिंदगी ना बहुत बेढंग तरीके से चलती है, ये कोई नहीं जानता मेरे दोस्त कि आपका कौन सा स्टेप आपकी जिंदगी बदलने का कारण बन जाए। ये याद रखना, आप उस ग्रुप से हमेशा गायब हो जाना जहां पर पढ़ाई लिखाई की बातें कम और मौज मस्ती की बातें ज्यादा होती हैं। गायब हो जाना उस जगहों से जहां पर बातें नहीं बल्कि दारू शराब चलता है मेरे दोस्त। गायब हो जाना उन लोगों के बीच में से जो बोलते तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन करते वक्त ना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, उनसे भी गायब होना पड़ेगा जहां पर आप जाने के लिए मरा करते थे, उन पार्टियों में, उन शादियों में, और गायब हो जाना उस जगह से जहां पर तुम्हारी जड़ें कमजोर हो रही हैं और तुम्हारा समय भी खराब हो रहा है। मेरे दोस्त याद रखना, जीने के दो तरीके हैं बस, या तो घुट घुट के जियो या फिर अपने हिसाब से जियो। मेरे दोस्त, दोनों तरीकों में कष्ट तो है, लेकिन जो पहला तरीका है ना, उस तरीके में जिंदगी को घुट घुट के जीना पड़ेगा और उसमें सारी जिंदगी भर का कष्ट है मेरे दोस्त। और जो दूसरा तरीका है ना, वो याद रखना बेस्ट और बेस्ट तरीका है, वो है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। उसमें सिर्फ 1 साल का कष्ट है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात है मेरे दोस्त। 1 साल के लिए अपने जिगरी दोस्तों से मिलना बिल्कुल भी बंद कर दो, उनकी महफिलों में जाना बंद कर दो मेरे दोस्त। 1 साल के लिए उन सभी फेवरेट चीजों को त्याग दो जिसे करने के लिए तुम्हारा जी ललचाता है मेरे दोस्त। अक्सर दुनिया की नजरों में वही खटकता है जो दुनिया की नजरों में होता है मेरे दोस्त। अक्सर लोग उन्हीं को ताना मारते हैं जो कुछ अच्छा दिखाई देता है, जो कुछ अच्छा करता दिखाई देता है मेरे दोस्त। लेकिन जरा सोचो मेरे दोस्त, अगर तुम दुनिया की नजरों में आओगे ही नहीं तो तुम तानों से, तुम दुनिया की नजरों से हमेशा बचे रहोगे। इस दुनिया की गंध से बच जाओगे, गलत विचारों से बच जाओगे, गलत राह पर भटकने से बच जाओगे और बहुत सारी मुसीबतों से छूटा पड़ जाएगा मेरे दोस्त। मैंने कई सारे वीडियो में अपने बोला ही है, याद रखना, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्द नहीं मेरे दोस्त कामयाबी देखती है, ये मेरे ही शब्द नहीं है। दुनिया कहती है ना मेरे दोस्त, कामयाब बनो। दुनिया की नजरों में मेरे दोस्त गायब हो जाओ 1 साल के लिए, अगला 1 साल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा, याद रखना। अगले 1 साल में मेरे दोस्त आप बहुत सी मुसीबतों से बच जाओगे, याद रखना, और तुम्हारे सफल होने के ना चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगले 1 साल बाद जब आप
दुनिया तुम्हें एक सफल इंसान के रूप में देखेगी ना, तो इसे जिंदगी भर याद रखेगी मेरे दोस्त। वैसे भी याद इंसान को नहीं, उनके कर्मों को रखा जाता है। तो बस एक साल में कुछ ऐसा करके दिखाओ ना जो दुनिया आपको याद रखे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले नए